है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सुनो, बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छी को आप लोग किस रूप में उपयोग में लाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अच्छा तो वह है जिस अच्छी चीज़ है उसका अच्छे कार्य में उपयोग में लाना, इसी के लिए शिक्षा आदि दी जाती। अब पंगत बैठी है, अवकाश प्राप्त है बच्चों को, अब एक साथ बैठे और माँ परोस रही है, सब लोग प्रफुल्लित होकर कर रहे हैं। किंतु क्या परोसते समय माँ कहीं कहीं पर क्या हो जाती, चूक। लेकिन चूक नहीं है, माँ परोसते समय तो अचूक ही परोसती, वहां पर चूक नहीं कर सकती। बाकी समय में भले ही चूक हो जाए, वहां पर तो नहीं। अब एक बच्चे ने देख लिया, ये कैसी बात है, सब लोग बैठे हैं और सबके लिए चीज जो है परोसनी चाहिए, लेकिन दूध परोसते समय ये देखने में आ गया दूध तो डाल रही है, ये के लिए मलाई को भी खिसका रही है, और जब मेरा नंबर आता है तो वह मलाई को इधर खिसका रही है। आप लोग सुन रहे हैं, बस इसमें अच्छी क्या है और बुरी क्या है हमें बता दो। क्या चूक करके हो रही नहीं। अब वह जिस लड़के को मन में ये भाव आया, जाकर के धीरे से पूछता, हम भोजन क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमारी थाली में जब आया उस समय तो उस मलाई को खिसका दिया पीछे, और उनके लिए खिसका करके दे दे, मलाई मलाई परोस रहे, तो दूध क्यों कहती हो? हाँ बेटा, फिर हमें क्यों नहीं दिया गया? तो कहा, देखो सुनो, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें गलती किसी की नहीं, किंतु अभी तुम छोटे हो, और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे लीवर की शिकायत है, नहीं समझे? हाँ, उसको यदि हम मलाई दे दें तो तुम जीवन पर्यंत मलाई खा नहीं सकोगे। और आज तो इस प्रकार के जो शल्य चिकित्सा होती नहीं, तो इसकी शल्य चिकित्सा यही है, कुछ दिन तक और साहस रख। नहीं समझे? नहीं है तो हम उसका दूसरा प्रबंध कर लेंगे। तो लीवर की शिकायत वाले बच्चों को एक पंगत में, नहीं समझे? अब क्या करें बताओ? ठीक है, आप दोनों में रहोगे, लीवर चेक करवाओ। तो ये वहीं पर नहीं था, ये पिताजी को विद्या नहीं आती, और न भाई को न बहन को और किसी को नहीं, इसके लिए बहुत सीनियरिटी की आवश्यकता है। सुन रहे हो? सीनियरिटी का क्या? केवल पंगत का अध्ययन नहीं,
चेहरों का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। हमारे आचार्यों ने चेहरों को भी पकड़ा और गहरा तक पजा करके पकड़ा, तब कहीं जाकर के असली चीज तक पहुंचा देते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, निराधार नहीं कहता मैं, उदाहरण तो दे देता हूँ, लेकिन उसके पीछे पहले से विषय वस्तु तैयार रहते। एक स्थान पर सूत्र मिला और धवला का विषय है, क्योंकि आपके लिए भी यह आवश्यक है। सम्मादिष्ठीनम जानामृष्ठम सुत्त सवक्खानम कदम। सूत्र का व्याख्यान किया गया है। सूत्र तो जिसमें अनंत अर्थ गर्भित होता है, उसको खोल खोल करके बताना आवश्यक होता है। तो वो खोलना क्या, कैसे करना, वो तो सामने वाले पात्र के अनुसार ही खोलना, बाकी सब पूरा नहीं खोलना होता। तो वह ऐसा क्यों कहा? सम्यक दृष्टि के द्वारा सम्यक दृष्टि को जलाने के लिए इस सूत्र का व्याख्यान किया जाता है। ये समझ में नहीं आएगा, वह पहले जो पंगत में बैठा है आज उसको नहीं आएगा समझ में, क्योंकि इसकी इतनी विशालता है। पूर्व का कारण होता है, आगे का कार्य होता है। जो कार्य होता है वही आगे के लिए कारण होता है, और जो कार्य था वह आगे के लिए कारण भी बनेगा। इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। इसलिए सामने वालों को सूत्र कहाँ तक आत्मसात हुआ, इसकी जानकारी यदि नहीं रखेंगे तो उसका कोई फल मिलेगा नहीं, बल्कि विपरीत श्रद्धान हो सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए तो भोजन करना, आरोग्य के लिए तो भोजन करना, और पुष्टि के लिए विशेष तत्वों का सेवन करना। बच्चों को विशेष तत्वों का सेवन कराना आवश्यक होता है, लेकिन वह विशेषता उसके बाद होने चाहिए। आज प्राय करके, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्राय का अर्थ होता है 60% ऑफन। हाँ, जहाँ पर 60% जो होता है उसको ऑफन में लेते हैं, जिसको अक्सर बोलते हैं आप लोग। अक्सर मैंने बहुधा बोलते, बहुधा, लेकिन बहुत नहीं है, वो बहुधा है। अब वो बहुधा की मात्रा को अपने को समझना आवश्यक है। आज शिक्षा के क्षेत्र में यह शब्द निकल गया है। कैसे निकल गया या जानबूझ करके निकाल दिया गया, मैं ये नहीं समझता। उसके दुष्परिणाम भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में हो रहे हैं। और वहां पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि आज विश्वविद्यालय बहुत हाईली स्किल बट बाइबेरियंस टर्निंग आउट, कि असभ्य पढ़े लिखे असभ्य व्यक्तियों को विश्वविद्यालय निकालता जा रहा है। सभा के योग्य नहीं, ये सिद्ध किया उन्होंने। बाइबेरियंस का अर्थ होता है किसी काम का नहीं, जाहिल। उसका अर्थ ये कि मात्र जाहिल तक सीमित नहीं है महाराज, भिन्न भावों के साथ वह जाहिल सिद्ध होता जाता है। यह आज कौन लिख रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ दैट विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट वो कह रहे हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय की यही हाल है। इसको हमने आज ये 2 साल पूर्व में अपने ही आंखों के सामने ऐसे ही विश्वविद्यालय के सारे समूहों के हेड जैसे बने हैं, ऐसे कस्तूरी रंगन वैज्ञानिक जो कि अंतरिक्ष में उड़ाने वाले इसरो तो वो आए थे और हमारे सामने आए थे। यह विश्व की दशा है,
यह भारत की भी दशा है। हम इसलिए आए हैं, अरे पहाड़ में क्यों आ गए? पहाड़ से ऊपर उड़ने वाले आप। हाँ महाराज, उड़ करके हम ऊपर तो चले गए, चढ़ करके नहीं गए। सुन रहे हैं? उड़ने में मजा नहीं आता, समझ में आ जाते दूरी क्या होती है। हाँ, जब वहां से वह प्लेन, वह यान मान लो योग से खिसक गया नीचे, तो क्या होगा तुम्हारा? हाँ, क्या होगा? क्या हुई? भाषा है, भावों तक ले जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को हंसी नहीं आ रही। वो कहते हैं महाराज, आज विज्ञान के युग में एक विशेष समस्या खड़ी हुई गई है। विज्ञान और समस्या को खड़ी कर दे। समस्या की पूर्ति क्या है? ज्यादा नहीं, बहुत पास में है। यदि आपके पास विज्ञान है, गलती से विज्ञान मिल गया कोई बात नहीं, उसके साथ साथ वीतराग विज्ञान जोड़ दो। 3 बार उनके आंखों में से हमने पानी देखा। उत्पीड़न है। हम कैसे विश्व को शांति को ओर ले जा सकते हैं? इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हमने कहा कि आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता, इसी उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं महाराज। लेकिन आमूल चूल परिवर्तन एक साथ नहीं हो सकता, उसका संशोधन शोधन बहुत कठिन है। लेकिन देह में अपने उद्देश्य में तो है क्या? नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने 3 बार इस प्रसंग में कहा कि विज्ञान आज की बड़ी समस्या है। आप अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ बुरी भी बहुत है। वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, वापस लौटना मुश्किल है। अपने घर जो नहीं आता, वह व्यक्ति न इधर का न उधर का, न घाट का न घर का, किसी तरफ नहीं रहेगा। उस समय उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका क्या होगा? तिलमिलाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं तम्मा सम्मा दिट्ठिनम जानाम नाट्यम सम्मा दिट्ठि भी सुप्त वक्कानम कदम। आज विज्ञान ने गलती यदि की है, किसको क्या पढ़ाना नहीं सब पक्का सिर कर दिया, तो पक्का सिर तो उसी का नाम है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। खाने में तो आनंद आएगा, लेकिन जब देने की बात आएगी, पचा तो है ही नहीं पेट में, और बच गया। अब क्या हाय रे कह रहा है विश्व, आज हाय रे मुख से कह रहा है। अब अस्तित्व अपना क्या है आपको समझना है। बच्चों को आप पढ़ाना चाहते, क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको ज्ञात नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हैं ये आपको ज्ञात नहीं है, और वो बाद में पश्चाताप करता है तो आपको ही वहां कहेगा आप गुनाहगार हैं। आप तो जानते थे, हम जानते नहीं थे बेटा, सब लोग करते थे इसलिए हम लाइन में खड़े हो गए। ऐसी लाइन से खबरदार, इस लाइन से कोई लाइन मिलने वाली नहीं है। युग ऑनलाइन का हो गया। अब कोई लाइन, सब लोग लाइन से चल रहे हैं, इन लाइन से कोई नहीं। ये इन लाइन, ये एंट्रेंस है, ये प्रवेश है। इन लाइन के साथ कोई प्रवेश द्वार नहीं है महाराज। इसलिए
बहुत भयानक स्थिति है। सब लोग कह रहे हैं, माता पिता भी, महाराज बच्चों को बचाओ, आप आशा छोड़ दो, ये तो भाग्य के भरोसा पर भी काम नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसे ही बीज बो डाले और उसका फसल जो आएगा वो ही आएगा। आज आम 6 महीने पेड़ लगाए नहीं, उसमें से तोड़ करके खाने की आदत वाले बच्चे हो गए हैं। ध्यान रखना, ये आम तो मिल जाएगा, लेकिन उसका मूल आम का नहीं, वो नीम का है। नीम के पेड़ के ऊपर आम के टहनी के एक कलम कर दिया गया है और उस टहनी में झूम रहा है वैज्ञानिक मैंगो। हाँ, क्या है मैंगो? ये हम ये कहना चाहते हैं, उसमें स्वाद क्या है, कालांतर में वह जीवन के लिए क्या कर रहा होता है, ये सब रिएक्शन आपके सामने आ रहे हैं। क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, क्या सिला रहे हो, क्या उनको आप सिखा रहे हो, बताओ। ये सब अंधाधुंध हो रहा है। अंधाधुंध का अर्थ क्या होता है? अरे धुंध में वैसे ही नहीं दिखता, अब अंधे के सामने धुंध और आ जाए, अज्ञान के सामने अंधाधुंध हो रहा। हमें भी इसमें लाइन में कर दो भैया, हम नहीं आना चाहते। हमें उड़ना तो ठीक लगता है, लेकिन रिद्धियां भी होती हैं जिसके द्वारा हम भी उड़ सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग मत करो। ये रिद्धियां उपयोग के लिए नहीं, केवल कैपेसिटी, केवल उसकी क्षमता कितनी है ये बताया जा रहा है। आज विज्ञान क्षमता का मूल्यांकन नहीं, क्षमता का प्रयोग करके सब क्या आ रहा है, तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। आती नहीं थी मशीन चलाना, कार चलाना, और एक साथ सारे एक्सीलेटर खोल दिया और मशीन चालू हो गई। अब गियर बदलो नहीं, अब गियर नहीं बदल सकते हो। अब ये विचार कर लो कि कहाँ किस ढंग से हम इसमें से पार हो जाए। कार तो मुश्किल है, क्योंकि वह ब्रेक भी फेल हो चुके। अब ढलान में और है, बताओ अब क्या होगा? क्या होगा? हा? नहीं, वह जब तक कार चूर चूर नहीं होगी तब तक गोला ठखाएगा, गोला ठखाएगा। शीशे से लगा दे फिर भी ठीक था। अब जो खाया जा रहा है वो भी क्या हो रहा? इसलिए बच्चों, मलाई से बचो, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु